हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है कि हमारे कम्युनिटी में कि कोई इनिशिएटिव नहीं था, सिर्फ बातचीत होती है, जज्बात होते हैं, हर चीज़ होते हैं, मगर काम नहीं होता। ये हमारा इमेजिनेशन है कि दूसरे कौमें तरीक़े कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको साथ देती है, गवर्नमेंट उनकी है, ये सब गलत है। जो अल्लाह के ऊपर यकीन रख कर काम करता है और पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता है, बिलीव में अल्लाह उसे कामयाबी हर देता ही अल्लाह ताला। लोग अपने अपने ढंग से हमारी इस मुल्क को, इसकी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ कश्मकश में हूँ कि मैं इस वक्त पर क्या कहूँ। मुल्क की हालात हमारे सामने हैं, मिल्लत की हालात हमारे सामने हैं और हमारे कमज़ोरियों का हमें इल्म है। तो इसमें मैं कुछ मेरे तजुर्बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो मेरी पैदाइश एक छोटे से करिए में हुई और आज़ादी के पहले का पैदा हुआ हूँ मैं। यानी कि मुझे अब जो हर वक्त बात किया जाता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में हिंदुस्तान वक्त बेकार कर दिया, जैसे बातें सुनते हैं तो मुझे हंसी भी आती है और जो वैसे बातें करते हैं उनके ऊपर तरस भी आता है। मैंने वो वक्त भी देखा है जो हमको बुलक कार्ट सिविलाइजेशन कहते हैं कि मैं गाड़ी में, बैलगाड़ी में सफ़र किया हूँ। जो हिंदुस्तान का नक्शा पहले बताते थे उसका मैं भी एक चश्मदीद गवाह हूँ। और आज की वो जनरेशन जो 47, 50 के बाद के हैं, उनको जनरेशन को वो याद नहीं है कि वो 47 में या 47 के पहले मुल्क की क्या हालात थी। और ये उस वक्त से ये बुलक कार्ट से लेकर आज जो सुपरसोनिक इसके में है, ये सफ़र कितना लंबा सफ़र है मुल्क का, कितनी जद्दोजहद होंगे, कितने कुर्बानियाँ होंगे। ये कितना आसान होता है कि 70 साल में कुछ नहीं, क्या मुल्क में तरक्की हुई है। तो ये जो है हमारी कमज़ोरी है कि हमने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, जो पिछले लोग हैं, उनकी जद्दोजहद, उनके काविशों को हम भूल के हर चीज़ को हम नेगेटिविटी से देखते हैं। इंसान हर वक्त जब दूसरों का आता है तो नेगेटिविटी से देखता है, हर चीज़ वो नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है। जब अपने आप को आता है तो हर चीज़ जैसे कि मैं सब कुछ कर दूँगा। ये जो लोगों में है, यही एक वक्त। तो आप जैसा कि अल्लाह के ऊपर यकीन रहना, हर एक जो अल्लाह के ऊपर यकीन रख कर काम करता है और पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता है, बिलीव में अल्लाह उसे कामयाबी हर देता ही अल्लाह ताला। ये मेरा तजुर्बा है। मैं जैसा कि अब कहा गया कि खमर साहब भी कहे कि वो बीकॉम हैं, वो भी कॉमर्स के हैं, मैं भी एक मामूली स्टूडेंट था कॉमर्स का। उस वक्त पर अर्ली हमारे अशोक हल्दिया साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थे। वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ामिनेशन हल करना है तो शायद ही जो मेरे एक सीनियर थे वो पास किए, उनके 3 बच्चे हो गए थे उसके बाद पास करने का। मैं एग्ज़ाम बता था तो मैं एक मामूली सा स्टूडेंट्स 2nd क्लास पास होने वाला,
मैंने हिमाकत की कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन करूँगा। सब मेरे दोस्त और अहबाब क्या कि अब तेरी उम्र गुजर जाएगी तो सीए नहीं कर पाएगा। खैर अल्लाह के ऊपर यकीन करा तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं हमारे स्टेट का, कर्नाटका स्टेट का पहला मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जो मैं सीए कर पाया। जो मैं खुद, मुझे एतमाद नहीं था कि मैं सीए पास करूँगा, मेरी उम्र गुजर जाएगी, मैं नहीं डरा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे मेरे वालिद ने दिया। और वालिद एक छोटे कारोबारी आदमी थे, बिजनेस था उनका, मगर उन्होंने जो एक मुसलमान ताजिर को अल्लाह ने हिदायत दी है वो सब अपनी ज़िंदगी में अपनाया। और वो अपनाने से वो हमारे एरिया में, मेरे गांव के एरिया में ही हैज़ बिकम ए लेजेंडरी फिगर। यानी कि सही बिजनेसमैन अगर अपनी है तो वालिद ने मुझे पॉजिटिविटी दिया। तो मैं उसके बाद खैर तालीम मुझे मिली और तालीम से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। उसी वक्त उसके जो भी पॉजिटिविटी रहती है, इंसान की जो सलाहियतें रहते हैं, आगे वो बढ़ते हैं। अगर तालीम नहीं तो वो कितना भी के सलाहियत रखता हो वो आगे बढ़ नहीं सकता। तालीम बहुत ज़रूरी है। जो मुझे मिली मैं उससे तरक्की कर सका। तो मैं समझा कि मैं सिर्फ मैं एक तरक्की करने से नहीं, तो मैं समझा कि मेरी ज़िंदगी में तालीम एक को आगे बढ़ना, तालीम के ही इसमें मैं फील्ड में काम करने का लगभग मेरे 55 साल गुजर गए हैं तालीम से जुड़ा हुआ। और इस 55 सालों में हमने बहुत से इदारे शुरू किए। यानी कि आप मैं कहूँ तो तालीमी वो एक ऐसा इदारा नहीं है जो हमने शुरू नहीं किया। कॉलेजेस, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और हर इदारे हर आदमी शुरू करते हैं, मगर खुसूसियत ये थी कि ये लोग हम ऐसा ग्रुप इस काम को लिया कि जिनके पास कोई सरमाया नहीं था। कैपिटल होना चाहिए, इदारे बनना तो कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेस नहीं तो इदारे कैसे बनेंगे। आज मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा कि रिसोर्सेस कहाँ से आए, कैसे आए, इदारे कैसे बने। तो ये जो काम जो है पॉजिटिविटी का जो आगे बढ़ना है, तो उससे आज आप जुड़ जाइए कोई भी एक जद्दोजहद को। कौम की फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। फ़िक्र ही का एक चीज़ नहीं है, दूसरे के यू नीड सम इनिशिएटिव आल्सो। तो वो इनिशिएटिव भी रहना चाहिए, फ़िक्र भी होना चाहिए। तो आज अगर हम मुझे चाहे एजुकेशन, सोशल लाइफ में मैं हर वक्त से ही सुना हूँ कि हमारे कम्युनिटी में कि कोई इनिशिएटिव नहीं था, सिर्फ बातचीत होती है, जज्बात होते हैं, हर चीज़ होते हैं, मगर काम नहीं होता। कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मगर प्रैक्टिकल काम नहीं होता, आगे नहीं बढ़ती। 70 साल की अब हम वो मिसाल देते हैं जो दूसरे देते हैं कि 70 साल में हिंदुस्तान में कोई डेवलप नहीं हुआ। मैं वो मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि 70 साल ने हमें दुनिया में देखा है। क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी जो है
एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है। यानी कि हम ये समझेंगे कि मैं मुसलमानों का काम करूंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा, नहीं। डाइवर्स सोसाइटी में हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी, जैसा मैं मेरे ख़ानदान की जिम्मेदारी लेना मेरा फर्ज है। I should look after my family, that is my first priority. If I or Dr. Manzoor Alam or anybody works for the community in which we have brought up, it is not communal. You are helping the country, you are helping India, you are participating in the diverse society. आज अगर मैं मुसलमानों के वास्ते काम कर रहा हूँ और कोई और उसकी कम्युनिटी के काम कर रहा है तो हम समझ के कम्युनल, हम मुसलमानों के लिए नहीं करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं, ये गलत अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको जिसमें कहाँ आपका इन्फ्लुएंस है वहीं काम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये जो है हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। और एक डाइवर्स सोसाइटी में जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, यहाँ हर एक को अपनी अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए। आपको कोई आकर मदद नहीं करेगा जो आप खुद मदद नहीं करेंगे। तो ये हमारा नजरिया होना चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ऑब्स्टेकल आएंगे नहीं। ऑब्स्टेकल तो आते हैं, मगर इमेजिनरी ऑब्स्टेकल रखकर हम कोई काम हाथ में नहीं लेते। इमेजिन करते हैं कि हमको कोई मदद नहीं करेगा, हमके पास पैसा नहीं है, हमको हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये इमेजिनरी जो हमारे सामने ये है, हम कोई काम आगे ले नहीं जा सकते। अब हमने चंद साथी बैठकर 1977 में कहे कि हम मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। हम चंद कौम के ज़िम्मेदारों के सामने प्रपोज़ल रखा तो वो हंसे कि मेडिकल कॉलेज खोलना बच्चों का खेल है क्या। खैर जो भी कहते हैं उस वक्त है, तो मगर हम जद्दोजहद शुरू करें। By 1983 we became the first Muslim managed medical college in the country after Aligarh। हमारे पास 10,000 रुपये, बिल्लियों में 10,000 रुपये नहीं थे, और हमने मेडिकल कॉलेज खोलने की हिमाकत की। अल्लाह ने साथ दिया, मेडिकल कॉलेज बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, डिग्री कॉलेजेस बने। यानी हमारे पास साउथ में ये कोई ऐसा हमारे पास कॉलेज नहीं है जो कह सकते हैं कि ये नहीं है। और ये सब कैसे हुए? एक जद्दोजहद। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? दूसरे क्यों नहीं कर सकते? दूसरे लोग कैसा नहीं कर सकते? दूसरे कौमें कैसा तरक्की कर रहे हैं? ये हमारा इमेजिनेशन है कि दूसरे कौमें तरक्की कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको साथ देती है, गवर्नमेंट उनकी है। ये सब गलत है। आप हमारे कर्नाटक में जाइए, हमारी एक बरादरी है, लिंगायत बरादरी। आपको देखकर ताज्जुब होगा कि जितने तालीमी इदारे वो बनाए हैं, गवर्नमेंट की रहमो करम पर नहीं, गवर्नमेंट की मदद से नहीं, वो अपने कौम को आगे ले जाने के लिए 100 साल से जद्दोजहद कर रही है वो कम्युनिटी। आज जाके डोमिनेटिंग कम्युनिटी कहलाती है। यू कैन हार्डली फाइंड ए इलिटरेट पर्सन इन दैट कम्युनिटी। दैट टुक 100 years स्ट्रगल फॉर देम। तो मेरा मकसद यही है कि तालीम के ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, आप कौम को आगे नहीं ले जा सकेंगे, गुर्बत दूर नहीं कर सकेंगे, आप उस समाज को कुछ नहीं दे सकेंगे। यानी कि आप उसी वक्त
इम्पोर्टेंस मिलती है जब आप कुछ दे सकते हैं। यू शुड बी गिवर, नॉट सीकर। गिवर की इज्जत सोसाइटी में रहती है, सीकर की इज्जत नहीं। तो हमको कन्वर्ट करना है फ्रॉम सीकर्स टू गिवर। हर इंसान, कोई भी इंसान, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा जो तजुर्बा है कि किससे भी हर आदमी आपका साथ देगा जब तक आप वो सलाहियतें करने के उसके भी मिलें, उससे डिस्कस करें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हर चीज़ हर लाइफ में कि आपको पॉजिटिविटी से हम जाना चाहिए और सबसे मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहिए, ना कॉम्प्लिकेट करने की नहीं चाहिए। मैंने वही रास्ता इख्तियार किया मेरे पॉलिटिकल लाइफ में। अल्लाह ने मुझे हर सतह पर मुझे कामयाबी दी। मैं कॉन्फ्लिक्ट से हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, डायलॉग नहीं कर सकते, इंसान कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। हम डायलॉग हो, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यह है कि हम डायलॉग प्रोसेस को छोड़ दिए हैं। डायलॉग आप करना चाहिए अपने, डायलॉग यहाँ तक कि अपने नेबर से भी आपको जीना सीखना चाहिए, सोसाइटी में भी आपको सीखना चाहिए। अपने हर जगह आपको बग़ैर डायलॉग के, मोहब्बत के, प्यार के आप दुनिया में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसलिए हिंदुस्तान हमारा मुल्क एक ऐसा खुशगवार मुल्क है कि हम यहाँ को जीना सीखना है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए, लोग हमको समझना चाहिए। आप सही तरीके से लोगों को आपस में खुशगवार माहौल पैदा करेंगे तो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। और कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। आज इसकी सख्त ज़रूरत है। गलतफहमियाँ बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने अपने ढंग से हमारी इस मुल्क को, इसकी तहज़ीब को तोड़ना चाहते हैं। ये मुल्क उसी वक्त सेक्युलर रहेगा जब सब मिलजुल के रहेंगे। आज हमारे अकाबिर, मैं यहाँ ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो दे आर ऑल, उनकी ज़िंदगी में दे आर समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज का जो माहौल हम हैं इसको कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो भाईचारगी बढ़ाना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। उसी वक्त पर हिंदुस्तान खुशगवार होगा, तरक्की कर सकेगा। अगर कम्युनल हार्मनी नहीं, आपस में भाईचारगी नहीं, तो मुल्क कितना भी आप डेवलप करो डेवलप हो नहीं पाएगा। तो डेमोक्रेसी ही एक हमारे लिए है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और ये वार्निंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ये वार्निंग की थी उसी वक्त ब्रिटिशर्स को कि आप ये मुल्क को से जाना ही है, तब जाते जाते आप इख्तिदार किसको सौंपेंगे। तो उन्होंने, अम्बेडकर ने कहा कि जाहिर है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको देंगे।
तो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है हमारी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है आज सारे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। हमको इसे रियल डेमोक्रेसी में तब्दील करना चाहिए। अम्बेडकर ने उस एड्रेस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो हर चीज़ उन्होंने कहा है जो आज हो रहा है हिंदुस्तान, वर्बैटम हो रहा है। 1930 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो हमारी तमाम की जिम्मेदारी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं और अपने अपने फील्ड में काम करें, कौम की, मिल्लत की, अपने इंडिविजुअल की, सब हमको आगे बढ़ना है।